आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से मुनक्किदा 10 रोजा मजलिस अज़ाए हुसैन अल इस्लाम में मौलाना सैयद हैदर मेहंदी रिजवी साहब के बड़े ही उम्दा बयानात। जी नाजरीन, आने पालिया नीला संद्रा बैंगलोर शहर में वाक़े बेहतरीन और उम्दा आला इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से दारुल इस्लाम बाबे अली अल इस्लाम मस्जिद अल क़ैम में रखे गए 10 दिन का जलसा बनाम मजलिस अज़ाए हुसैन अल इस्लाम में उत्तर प्रदेश के रहने वाले आला और उम्दा इल्मी दुनिया के बेहतरीन आलिम व फाजिल मौलाना सैयद हैदर मेहंदी रिजवी साहब को बुलाया गया, जिन्होंने बैंगलोर शहर की मस्जिद अल क़ैम में 10 दिन का जलसा बनाम मजलिस अज़ाए हुसैन अल इस्लाम में तकरीबन हर मौजू पर बड़े ही दिलचस्प बयानात फरमाए। बैंगलोर शहर की मस्जिद अल क़ैम में रखे गए 10 रोजा मजलिस में बड़ी कसीर तेजाद में इल्मी दुनिया से वाबस्ता बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत फरमाई और इन मजलिस में मौलाना सैयद हैदर मेहंदी रिजवी साहब ने मजलिस पढ़ते हुए यहाँ के तमाम नौजवानों को उम्दा पैगामात देते हुए तकरीबन हर मौजू हर टॉपिक पर बातचीत की और हर किस्म की जानकारी फराहम करते हुए मौलाना साहब ने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, उनके आदाब और उनके इज्जत देने के अंदाज को बेहद पसंद किया। मौलाना साहब ने यहाँ कहा कि इदारा फैजुल इस्लाम जो कि बैंगलोर शहर का जाना माना और मशहूर इदारा है, जो कि अपने आप में तारीफ के काबिल है, क्योंकि ये इदारा न सिर्फ सभी को दीनी तालीम देता है बल्कि गरीब, मजलूम और परेशान लोगों की मदद भी करता है। मौलाना साहब ने यहाँ मजीद कहा कि इस इदारे के तमाम लोग और अहले बैंगलोर ने मेरी यहाँ पर आमद पर बड़े ही अच्छे अंदाज में इस्तकबाल करते हुए मुझे इज्जत बख्शी और इन 10 दिनों में मैंने यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहदाए करबला की याद को सभी के सामने पेश करते हुए मजलिस को पढ़ा, जिसकी याद हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। लिहाजा इदारा फैजुल इस्लाम की उम्दा अल्फाजों में तारीफ करते हुए मौलाना सैयद हैदर मेहंदी रिजवी साहब ने यहाँ के तमाम जिम्मेदारान को उनके आला काम के लिए उन्हें बेपनाह दुआएं दी, जो कि बिना किसी मजहब के भेदभाव के हर मजहब के मजबूर इंसानों की मदद कर रहे हैं। आखिर में बता दें कि जनाब मोहसिन अली वकील और इदारा फैजुल इस्लाम के तमाम जिम्मेदारान का मौलाना सैयद हैदर मेहंदी रिजवी साहब ने दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। ये गफलत में न रहे कि मुहर्रम आएगा मातम करें। मुहर्रम मातम की चीज नहीं है, मुहर्रम जिंदगी और नस्लों को अपडेट करने की चीज है। सलावत पढ़ते आयात इलाही फरमुदात पैगंबर ये है कि उसी तक़वा तुम लोगों को अल्लाह की राह पर हिदायत और वाज़ और नसीहत के साथ साथ अपने मकासद को बयान करो, ताकि उनके अंदर एक बेहतरीन डेवलपमेंट ज़हनों को। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इस मुहर्रम में कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जीत, हुसैन अलैहिस्सलाम की कामयाबी, उनकी कुर्बानी का असल हदफ ये है कि हम अव्वलन इंसान बन जाएं, बाद में मुसलमान और उसके बाद साहिब ईमान बन जाएं। क्या कहूँ, मेरा वक्त तमाम हो गया। अगर किसी से मेरे लिए कोई बात हो दिल में तो मुझसे कहते, ताकि मैं उससे उज़र ख़्वाही करूँ। अजीजों, हमारे तो कोई कोताही है तो माफ कर लेना। एक सलवात पढ़ देना। हम सब की मैं कल रात शान और अजीजान आजादात में एक आयत मौलाना कल रात से जाग रहा हूँ मातम मजलिस, अब जाके आराम करूंगा। यकीन सब सोए, सब अज़ादार जिन्होंने शब आशूर मातम किया, मजलिसें किया, वो सब अपने अपने घरों को गए होंगे, अपने कपड़े को तब्दील किया होगा, हो सकता है गर्म पानी से अपने आप को फ्रेश किया, सब बिस्तर पर ले गए। मगर मुझे जरा सच्चा
کوئی ایسے سجاد سے شروع کرنے کے سجاد جیسے حسین کتنے پیاسے کے کوئی نہیں جانتا، ویسے سجاد کب اٹھے کا سجاد نے کب اپنی آنکھ بند کی اور آرام کیا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ اس لیے کیونکہ جب سجاد سر جھکا اور ایسے چپ ہوئے جاتے تھے، آئے میرا بیمار باپ، ہائے میرا مظلوم امام، اللہ آج ایک میت آ رہی ہے پردیس سے، وفاداری میں شہید ہو گئی، ظالموں نے جاہلوں نے بے ملک میں، اور ایک شخص یہاں کا ہمارے علاقے کرناٹک کا بھوتنڈی کا انتقال کر گیا، میت آ رہی۔ اکثر لوگ اس کی جستجو میں کہ کب آئے گی نماز جنازہ، کہاں ہوگی، سوچو نا ایک عزادار اس دنیا سے چلا گیا تو بنگلور کے اکثر لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر کائنات کا حسین چلا گیا کسی نے پوچھا نہیں سجاد کسی ایک گھر میں کسی ایک گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نیوز 16 ڈیجیٹل کے تمام تر لوگ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، میں ان کو اور اپنے تمام دیش واسیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ میں مولانا سید حیدر مہدی رضوی بستی ڈسٹرکٹ سے آیا تھا۔ یہاں ایک ادارہ جو علم، تعلیم، ایجوکیشن اور غریب، مظلوم اور پریشان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس ادارے نے مجھے یہاں انوائٹ کیا کرناٹک میں، اور میں اپنے شہر سے یہاں آیا، اور یقیناً اہل بنگلور اور یہاں پر تمام وہ لوگ کہ جو امام حسین کے چاہنے والے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ مجھے بہت پیار اور سمان دیا 10 دنوں میں، اور میں نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ان کی کربلا میں جنگ اور شہادت کو پڑھا، اور یہاں کے لوگوں نے، خاص کر ادارہ فیض الاسلام نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی، ہمت بڑھائی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جن کا اس سسٹم میں ادارہ فیض الاسلام یا یہاں کے کمزور، مجبور، نادار، یہاں کے غریب وداؤٹ کاسٹ فیلنگ مدد کر رہے ہیں، یہ میرے لیے اہم ہے۔ امام حسین کے عزاداری میں یہ پیغام میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، میں حیدر مہدی، کہ وہ لوگ مثال کے طور پر جناب محسن صاحب، جناب حاکم صاحب اور ادارہ فیض الاسلام کے وہ لوگ کہ جو سامنے نہ آ کر کے اور پیچھے سے ادارے کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے لوگ واقعاً سراہنیے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ان کے ماں باپ یا ان کے خاندان کے بزرگوں کے لیے بس دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو بیک سائڈ سے رہ کر کے ادارے کی، سسٹم کی اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مجبوروں کی، ناداروں کی، غریبوں کی، ہندو، عیسائی، ہمارے سنی بھائی، ہمارے شیعہ بھائی بہن جو پڑھنے کے لیے پریشان ہیں، جو تجارت اور بزنس کے لیے پریشان ہیں، ان تمام لوگوں کی وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان لوگوں کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے۔ اور ایک بات کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ کسی مذہب یا ریلیجن کے لیے نہیں، اپنے دیش کے لیے بھی اتنا ہی اتسک رہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت زیادہ کر گزرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اپڈیٹ رہتے ہیں۔ میں
अपने तरफ से अल्लाह के घर में नीलसंद्रा कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इदारे फैज़ुल इस्लाम के सदर, वहाँ यहाँ के नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, ट्रेज़रार और तमाम वो लोग कि जो ओहदे पर हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, और ख़ास कर वो लोग के जो बैकिंग पावर है, रीढ़ की हड्डी हैं, अल्लाह उन सभी लोगों को, उनके घर के मरहूमीन को जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फ़रमाए, और जो लोग इस सिस्टम में ख़िदमत कर रहे हैं जिस कदर भी, जिस तरह से भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुस्लिमा के लिए क्या पैगाम है इस महीने में? मैं चूँकि एक ऐसे इदारे में इनवाइट किया गया कि जहाँ पर बेसिक काम और बड़े पैमाने पर एजुकेशन का होता है, लिहाजा मैं इस इदारे की जानिब से और अपनी जानिब से मैं तमाम भारत में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं, मुसलमानों से नहीं, बल्कि अपने तमाम देशवासियों से ये कहूँगा कि अगर आपको भारत से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तो खुदा के लिए, भगवान के लिए, ऊपर वाले के लिए अपने अंदर मेंटली ग्रोथ पैदा करें, और वो ग्रोथ इल्म के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए संभव हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना जहाँ जहालत होती है वहाँ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फसाद होता है, राइट होता है, मगर जहाँ एजुकेशन होता है वहाँ भावनाओं की कद्र की जाती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना होती है, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होती है, और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त होती है, और इसका बेहतरीन उसूल यही है कि एजुकेशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं ताकि हमें ऐसे आलिम दीन से कुछ हासिल करने, इल्म हासिल करने के हमें एक अच्छी सी मौका अता फ़रमाया है। हमारी दावत को कबूल करके बग़ैर तहमीद के आप राज़ी हो गए, बिस्मिल्लाह बोल के हमारे इदारे को आए, मजलिसों का जीनत बनी, मजलिसों में तो चाहे चैन लगाए, हर एक को एक अच्छी से, हर दिन एक अलग अलग मौजू पे अलग अलग अच्छे से अच्छे एक मैसेज देने की। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ करबला, सिर्फ शिया आदमी शिया है, ऐसा नहीं है, हर मखलूक़ात को एक अच्छी से अच्छी मैसेज दिए। हम बेहद बहुत शुक्रगुज़ार हैं, ममनून हैं मौलाना का, ताकि आपने हम लोगों को, सारे मोमिनों को, सारे ख़ासकर यूथ के लिए बहुत अच्छे मैसेज दिए। इंशाअल्लाह हर मजलिस से कामयाबी हुई है। मौलाना की आमद और बेंगलोर में और इस तरह के बयानात जो इन्होंने पेश किए हैं वाकई एक मिसाल है, और मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ फ़ैज़ुल इस्लाम के अरकान का, जैसे कि अनीस भाई हुए, हाकिम भाई हुए, और बाबू भाई की तो जितनी तारीफ़ किया जाए वो कम ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से शाम तक ये लोग लगे रहे और मजलिसों को कामयाब करने के लिए। और मौलाना ने हर टॉपिक पे इस तरह से कवर किया कि जैसे ज़रूरत थी। इन्होंने समाज को सुधारने के सिलसिले में पढ़ा, यहाँ तक कि एजुकेशन पे एक मजलिस जब इन्होंने पढ़ी, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम गया। उसके बाद मैं एक बयान ये देना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी इस मेंबर से ज़िक्र हो तो ये ध्यान दिया जाए कि जो हम लोगों में यहाँ कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। अली 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 कर कर के और चले जाते हैं, उलमा चले जाते हैं, उसका ज़िक्र नहीं होता है। इन्होंने क्या किया कि दोनों को लिया, फ़ज़ाइल और मसाइल। अली अली भी था और समाज के सिलसिले में था। रही बात, मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, मैं दूसरे सिटी से हूँ, लेकिन 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ हम लोगों को मोहब्बत से पेश आना है तो कैसे आना है। आज शिया में बहुत सारे लोग जो हैं, अभी आप देखिए कि हमारे भाई वो आना चाह रहे हैं, शिया होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। शादी के लिए लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। जब वो हमारे में आ जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उनको अपना रहे हैं। लड़कियां आजकल एजुकेशन में पढ़ करके कामयाब हो जा रही हैं, आईटी में काम कर रही हैं, आईटी में काम कर रही हैं। उस
वालिद और वालदा से पूछिए कि कैसे रात गुजार रहे हैं वो लोग, शादियों के लिए परेशान हैं। क्यों? डोरी सिस्टम, ये जहेज़ का सिस्टम। इसको वल्लाह कोशिश किया जाए, हम सभी लोग मिल करके एक रूल बनाएं और इसको ख़त्म किया जाए। हर आदमी जानता है कि जहेज़ जो है वो सही नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे ज़ोर दें। रही बात कि मौलाना ही हैं, मौलाना जब आते हैं तो मौलाना से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ये चीज़ पढ़ने। मौलाना क्या जानते हैं बेंगलोर में क्या कमी है? हम और आप जानते हैं ना। मौलाना को खुद कहें, मौलाना पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तबलीग होगी। और तबलीग ये हुसैन जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ही लिए नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी कौमें हैं जो हुसैन जिंदाबाद करते हैं। हमारे महात्मा गांधी भी करके गए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे मुझे इमाम हुसैन जैसे सिर्फ 72 मिल गए होते तो मैं 24 घंटे में आज़ाद कर देता अंग्रेज़ों से। उस तरह से सरोजिनी नायडू ने, हमारे ज़िले के राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हो चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इमाम हुसैन ने सिर्फ ये काम सऊदी अरबिया और अरब के लिए ही नहीं किया था, ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया था इंसानियत को बरकरार रखने के लिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों के बुलावे पे आए और हम लोगों की जो कमियां थी 10 दिन में वो तो दूर किया, और कुछ तबलीग फर्दन भी इन्होंने, ये अच्छी आदत मौलाना की कि फर्दन अनीस भाई, राशिद भाई, आप बाबू भाई, आप अगर ये करें, अगर ज़ियारत आशूरा आपने नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू कर दीजिए और 40 रोज़ के बाद देखिए कि इसका रिजल्ट क्या। या अगर सदका आप निकालते हैं 20 रुपया, आप डबल कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 40 रोज़ के बाद देखिए रिजल्ट। तो मैंने देखा कि मौलाना के पास जो आ करके मिलते थे और अकेले जा करके मिलते थे और मौलाना बताते थे, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अल्लाह आप भी कीजिए और तब देखिए कि इमाम आपको क्या अता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना ने बहुत अच्छी अंदाज में हमें तरबियत की। जैसा कि हर मजलिसों में यही इनका कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले थे तो एक ही उनका ये था, इस्लाह उम्मत। जैसा कि मुझ जैसा, यानी इमाम हुसैन जैसा, यानी किरदारी मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। यानी कि इसका पूरा निचोड़ इसी में आ गया कि इसी में यानी डिटेल समझाए कि क्या है, यानी कैरेक्टर, यानी इमाम हुसैनी कैरेक्टर और यजीदी कैरेक्टर, ये दो कैरेक्टर्स ता क़यामत तक चलते रहेंगे। जब भी जुल्म या कोई भी कैरेक्टर में गलती हो या कोई भी हो तो यहाँ पर क्लियर हो। यानी कि हमें ये अच्छा सा मैसेज मौलाना ने पूरे यूथ्स को बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो हर वक्त मजलूम का साथ दें, जालिम के ख़िलाफ़ भले आवाज़ बुलंद करना है, भले वो जालिम कोई भी हो, मजलूम कोई भी फ़िरक़े का हो। यहाँ पर हमें जालिम और मजलूम को पहचानना है, मजलूम के साथ देना है। भले उस वक्त यजीद की ताकत थी, इस वक्त इसराइल हो या अमेरिका जो बर्बरियत कर रहे हैं गाज़ा में, फ़लस्तीन में, वो भी अनक़रीब जैसे यजीद की हुकूमत ख़त्म हुई, इनकी भी इंशाअल्लाह अनक़रीब ख़त्म हुई। यानी कि जालिम की हुकूमत देर नहीं रुकेगी, भले कुफ्र की रुक सकती है मगर जालिम की नहीं रुकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी इंसानियत और शराफत की दलील है। इस तरह से किसी शायर ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए नहीं बल्कि पूरे आलमी इंसानियत के लिए एक नमूने अमल है। अगर इनकी तर्ज़ ज़िंदगी पर दुनिया चलती रहे तो यकीनन एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता। और ख़ासकर हमारे मौलाना मौसूफ़ ने जो हमें नसीहत दिया है, इसको इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। और बेहतरीन नसीहत आमेज़ मौलाना मौसूफ़ का था जिससे हम लोग मुस्तफ़ीज़ हुए। हम दुआ करते हैं कि मौलाना को अल्लाह तवील उम्र अता फ़रमाए और सेहत कामिला अता फ़रमाए। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहता हूँ, शुक्रिया।